नाज़रीन गिरामी, दूसरी शादी के दबाव को पसे पुश्त डालते हुए अपने माजूर शोहर को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाली बीवी किस्म और मंजीत की कहानी। किस्म की शादी को अभी 2.5 माह ही हुए थे कि इनके शोहर मंजीत एक हादसे का शिकार हो गए और इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई, जिससे इनके जिस्म का निचला हिस्सा मफलूज हो गया। इन दिनों को याद करते हुए किस्म कहती हैं कि वो दिन एक भयानक दिन था। इस वाक़े ने मेरी जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। 19 साला किस्म को समझ नहीं आ रही थी कि इस सूरत हाल का सामना कैसे किया जाए। एक तरफ मेरे शौहर दिन रात अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे और दूसरी तरफ मेरा खानदान और रिश्तेदार मुझ पर दूसरी शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। किस्म कहती हैं कि इनके घर वाले और रिश्तेदार इन पर जितना ज्यादा दबाव डाल रहे थे, इन्हें इतना ही यकीन होता गया कि वो अपनी जिंदगी मंजीत के साथ ही गुजारना चाहती हैं। वो कहती हैं कि अगर मैं दूसरी जिंदगी शुरू करती और फिर ऐसा कोई हादसा होता तो क्या मैं दोबारा जिंदगी शुरू करने का सोचती। दूसरी बात, मंजीत को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुसलसल बिस्तर पर लेटे रहने से मेरे शौहर की कमर और निचले धड़ में जख्म हो जाते थे। इन्हें 24 घंटे मेरी जरूरत होती थी। शौहर की देखभाल के साथ पढ़ाई भी मुकम्मल की। किस्म बताती हैं कि जब मंजीत के साथ ये हादसा पेश आया तो वो सिर्फ 12वीं पास थी। किस्म ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और पहले ग्रेजुएशन, फिर बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन की और मुलाजमत भी शुरू कर दी। किस्म कहती हैं कि जितने ज्यादा चैलेंजेस आए उतनी ही हिम्मत से उन्होंने हर सूरत हाल का मुकाबला किया। उन्होंने मंजीत को डिप्रेशन पर काबू पाने के लिए मजीद मुतालिया करने की तरगीब दी। किस्म कहती हैं कि लोग मशवरे देते थे कि मंजीत की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, कम अज कम अपनी जिंदगी तो बचाओ, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को कभी जवाब नहीं दिया और अपनी जिम्मेदारी को निभाती रही। मंजीत का कहना है कि इनकी अहलिया किस्म न सिर्फ चट्टान की तरह इनके साथ खड़ी रही, बल्कि इन्हें नई जिंदगी देने में सबसे बड़ा किरदार भी इन्हीं का है। वो कहते हैं कि 17 साल पहले होने वाले इस हादसे ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सवार था कि एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। फिर पीछे से आने वाली एक और कार ने मुझे दोबारा टक्कर मारी और मैं शदीद जख्मी हो गया। मेरी टांगे टूट गईं और मेरा निचला हिस्सा मफलूज हो गया। व्हील चेयर पर होने के बावजूद मेरी बीवी ने मेरी देखभाल की, मुझे ज़हनी तौर पर भी हौसला दिया, यहाँ तक कि मुझे ये समझने में भी मदद की कि हादसे के बाद भी मैं सर ऊंचा करके मुआशरे में कैसे लौट सकता हूँ। किस्म और मंजीत का कहना है कि हादसे के 7 साल बाद अस्पतालों में रहने के बाद जिंदगी दोबारा पटरी पर आ गई। मंजीत के बड़े भाई कुलदीप अहलावत, जो लंदन में रहते हैं, ने इन्हें पैरा गेम्स के बारे में मशवरा दिया। मंजीत बताते हैं कि इब्तदाई तौर पर ये एक बड़ा सवाल था कि ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए किसी को हर रोज मेरे साथ स्टेडियम जाना पड़ेगा और इसका इंतजाम कैसे किया जाएगा। इस सब के दरमियान किस्म ने गाड़ी चलाना सीखी और हर रोज मेरी मदद की और हम स्टेडियम जाने लगे। मार्च सन 2013 में पैरा खेलों में हिस्सा लेने के बाद मंजीत ने 5 कौमी खेलों में हिस्सा लिया और हर बार चांदी या कांसी के तगमे जीते। फिर अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया में मुनक्कदा एशियन गेम्स में शिरकत का भी मौका मिला। मंजीत कहते हैं कि किस्म अपने दिन की शुरुआत मेरे उठने से पहले करती थी और फिर मुझे तैयार होने में मदद करती थी। फिर वो मुझे स्टेडियम ले जाती थी और फिर घर वापस लाती थी। पैरा स्पोर्ट्स में कामयाबी हासिल करने में भी किस्म का बड़ा हाथ है। अपनी जद्दोजहद के बारे में मजीद बताते हुए किस्म कहती हैं कि मंजीत के बड़े भाई कुलदीप ने मायूसी के आलम में पैरा स्पोर्ट्स के बारे में बताया और तब से इनमें खेलों का जुनून पैदा हुआ। फिर व्हील चेयर पर बैठकर मंजीत ने शॉर्ट पिट, जियोलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो में सख्त मश्क की और खेलों में कामयाबी हासिल की। खानदान के तमाम अफराद ने हमारा साथ दिया और मंजीत को तैयार करने में कोच अमरजीत सिंह ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया। पापा भी ग्राउंड में रहते थे और मंजीत की मदद करते थे। आज के दौर में किस्म जैसी बहू का मिलना नामुमकिन लगता है। मंजीत के वालिद महिंदर अहलावत का कहना है कि हम सब ने सावित्री सतीहोन की कहानी अफसानवी किताबों में सुनी है कि किस तरह सावित्री ने अपने शौहर सतीहोन को मौत के मुंह से निकाला। हम वालिदैन हैं, हमें हर हाल में मंजीत का साथ देना ही था,
لیکن قسم کو ہم نے کہا کہ وہ اپنی نئی زندگی شروع کرے کیونکہ منجیت تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن قسم نے ہماری بات سنی نہ ہی اپنے خاندان کی اور منجیت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں قسم جیسی بہو کا ملنا ناممکن لگتا ہے اور جو بھی ان کی کہانی سنتا ہے وہ ان سے متاثر ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔